अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो अब तक आपने बहुत सारे बैंकों के होम लोन्स को आपस में कंपेयर करके देख लिया होगा कि किस बैंक से होम लोन लेना सही रहता है। जब भी होम लोन की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि किस बैंक से होम लोन लेना सबसे फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में हम HDFC होम लोन के बारे में बात करेंगे। अब सवाल आता है कि HDFC बैंक से ही होम लोन क्यों? तो अगर आप HDFC का पूरा नाम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट का मतलब है कि इस HDFC बैंक को खास तौर पर होम लोन के लिए ही बनाया गया था। आज के समय में HDFC बैंक देश में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और होम लोन के मामले में यह सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूशंस में आता है। HDFC बैंक पिछले 35 सालों से हाउसिंग लोन सेक्टर में अपनी सर्विस दे रहा है और अब तक यह 44 लाख लोगों को होम लोन दे चुका है। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर साल लाखों लोग HDFC बैंक से होम लोन लेते हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार आज के समय में देश में हाउसिंग लोन का मार्केट 24 लाख करोड़ का है। वहीं मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल की माने तो उस सेक्टर का 31% HDFC बैंक ओन करता है, यानी कि पूरे लोन मार्केट का 31% लोन HDFC बैंक प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि HDFC बैंक से आप कितने तरह के होम लोन ले सकते हैं। तो होम लोन में जितने भी मुख्य टाइप होते हैं HDFC बैंक वह सभी ही प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सिंपल होम लोन, जिसमें कि आप घर बनाने या खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद आता है होम इम्प्रूवमेंट लोन, जिसमें आप घर की मरम्मत या रिनोवेशन आदि करने के लिए HDFC बैंक से होम लोन ले सकते हैं। इसके बाद आता है होम एक्सटेंशन लोन। इसमें एक्सटेंशन यानी कि यदि आपका घर छोटा है और आप उसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप HDFC बैंक से होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक से आपको टॉपअप लोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। टॉपअप लोन का मतलब है कि यदि पहले से आपका कोई लोन चल रहा है और आपको फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप उसी पहले से चल रहे लोन पर दोबारा लोन ले सकते हैं। इसे टॉपअप लोन कहते हैं। HDFC बैंक होम लोन के अंतर्गत 50 लाख तक का टॉपअप लोन देता है। यानी कि अगर पहले से आपका कोई लोन चल रहा है और आपको 50 लाख तक की ज़रूरत फिर से आती है तो आप उसी लोन पर टॉपअप ऐड करवा सकते हैं। आपके उसी पुराने चल रहे लोन पर 50 लाख की रकम ऐड हो जाएगी। इसके अलावा HDFC बैंक से होम लोन की एक और बहुत अच्छी सुविधा है बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि आपका होम लोन किसी दूसरे बैंक से चल रहा हो, आपने HDFC बैंक के होम लोन को देखा और आपको यह ज़्यादा पसंद आया तो आप चाहें तो उस पहले से दूसरे बैंक से चल रहे लोन को HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसकी कोई हिडन चार्जेस भी नहीं होती और प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल और डिजिटल होता है। यह बातें हो गई कि आप HDFC बैंक से किस तरह के लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस होम लोन पर लगने वाले फीस और चार्जेस की। अगर आप HDFC बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर लोन अमाउंट का 0.5% तक लग सकता है। वहीं अगर लोन अमाउंट कम है तो आपको जनरली लगभग 3000 प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर लगते हैं। इसके अलावा आपको लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है, यानी कि अगर आप अपनी EMI चूकते हैं तो उसके लिए भी आपको बैंक को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है। बात करें यह इंटरेस्ट कितना होता है तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बन रहा है उस पर आपको एक्स्ट्रा सालाना 24% तक का लेट चार्ज लग सकता है यदि आप अपनी EMI चूकते हैं तो। इसके अलावा HDFC होम लोन पर कुछ अन्य फीस और चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी विस्तार से चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। उस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप हर एक फीस और चार्ज के बारे में बताया गया है कि अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो आपको किस तरह के हिडन और नॉन हिडन चार्जेस लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि HDFC बैंक से होम लोन लेने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपका लोन का फॉर्म होगा आपके फ़ोटोग्राफ के साथ। फॉर्म भरकर आप बैंक में सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि मेनली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आता है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ और फिर इनकम प्रूफ देना होता है। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके आधार पर आपको इनकम प्रूफ बैंक को दिखाना होता है और फिर बैंक डिसाइड करती है कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपनी बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट भी बैंक को दिखानी होती है। असल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यह अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए अलग अलग होता है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं, जैसे कि अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं या डेयरी उत्पाद का काम करते हैं, तो उस स्थिति में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके लिए थोड़े अलग हो सकते हैं। किसानों के लिए HDFC बैंक से होम लोन लेने में बड़ा फ़ायदा यह है कि उन्हें किसी तरह की ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं तो HDFC बैंक बिना किसी तरह के मॉर्टगेज के आपको आसानी से होम लोन मुहैया करा देते हैं। इसके साथ ही प्राइमरी सेक्टर से होने पर आपको किसी तरह का इनकम टैक्स रिटर्न भी बैंक को नहीं दिखाना होता है। वहीं अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो लोन लेते वक्त आपको उसकी जानकारी बैंक को दिखानी होती है। HDFC बैंक से होम लोन लेने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप HDFC से होम लोन ले रहे हैं तो आपको कुल लोन अमाउंट का अप टू 90% फाइनेंस कर दिया जाता है। बैंकों के साथ जनरली यही होता है कि लोन की कुल रकम जितनी है उसका 80 से 90% तक ही आपको फाइनेंस किया जाता है। HDFC बैंक
होम लोन के केस में 90% तक आप आसानी से बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें ऑटोमेटिक EMI रिपेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आपको हर महीने इसके लिए अलग से समय निकालकर EMI भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट इससे लिंक होगा और ऑटोमेटिकली हर महीने उससे EMI काट ली जाएगी। अब किसी भी लोन से संबंधित सबसे ज़रूरी बात होती है उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट। HDFC बैंक होम लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट 8.10% से लेकर 8.90% तक रहता है। HDFC बैंक महिलाओं को इसमें खास तौर पर छूट देता है। अगर कोई महिला होम लोन के लिए अप्लाई करती हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट पर एक्स्ट्रा 0.5% का छूट मिलता है। असल में HDFC बैंक से जब आप होम लोन लेते हैं तो उसके लोन अमाउंट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है। अगर लोन की रकम 30 से लेकर 75 लाख तक के बीच है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट उससे थोड़ा ज़्यादा है, पर वह भी कम ही रहता है। और अगर आप 75 लाख से भी ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो उसमें लगने वाला इंटरेस्ट रेट भी अलग रहता है, जो कि मैक्सिमम 8.90% तक जाता है। बात करें कि इससे आप कितने तक का लोन ले सकते हैं तो यह निर्भर करता है आपकी एलिजिबिलिटी पर। अगर आप सैलरीड हैं या एम्प्लॉयड हैं, आपकी मंथली या कहें सालाना इनकम कितनी है, उस आधार पर बैंक तय करता है कि आपको कितने तक का होम लोन दिया जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट की विस्तार से जानकारी चाहिए कि किसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, तो जैसा हमने आपको बताया, वीडियो के नीचे आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। उस आर्टिकल में इंटरेस्ट रेट के बारे में भी अच्छे से समझाया गया है। आप वो आर्टिकल विजिट कर सकते हैं और वहाँ से यह जानकारी विस्तार में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इस HDFC होम लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आप HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। वहाँ आपको होम लोन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फिर जो भी निर्धारित प्रोसेस है आपको वो पूरा करना होता है और लोन की रकम आपको मिल जाती है, यदि सब कुछ सही रहता है तो। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आर्टिकल में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन होता है। HDFC बैंक काउंसलिंग सर्विस भी देता है, यानी अगर आप अपने नज़दीकी HDFC बैंक की कोई शाखा विजिट करते हैं और वहाँ होम लोन की जानकारी चाहते हैं तो वहाँ बैंक के अधिकारी आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। आपको इसके सारे फैसिलिटीज़ और फीचर्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से इसके लिए अप्लाई करते हैं, कितने चार्जेस लगेंगे आदि। तो आप जिस भी तरीके से चाहें HDFC होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यह सारी कुछ ज़रूरी बातें थी HDFC होम लोन से संबंधित। अगर आप होम लोन के लिए देख रहे थे तो HDFC आपके लिए बहुत ही सही विकल्प हो सकता है। इसके लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा नीचे दिया गया आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी कि इसके लिए अप्लाई करने की और लोन पाने की प्रोसेस क्या होता है। तो HDFC होम लोन से संबंधित इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ फाइनेंस से जुड़े इस तरह की डिटेल्ड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।